और जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में आतंकवादियों से मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है और मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद से जुड़ा आतंकी कमांडर आसिफ शेख ढेर कर दिया गया है। बड़ी कामयाबी यहां पर सूत्रों के हवालों से। फिलहाल ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा बल इलाके को पूरी तरह से घेर चुके हैं। घेराबंदी कर तलाशी अभियान बड़े स्तर पर जारी है। माना यह जा रहा है कि कुछ और आतंकी अब भी इलाके में छिपे हो सकते हैं और इसी आशंका के चलते चप्पे चप्पे पर तैनाती अब भी सुरक्षा बलों के जवानों की है ताकि एक भी आतंकी बचने ना पाए, फरार होने ना पाए। लेकिन बड़ी कामयाबी के तौर पर जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं आसिफ शेख के है, जैश का वो कमांडर जिसे ढेर करने में यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। पिछले 48 घंटे में जहां 4 आतंकियों का सफाया हो चुका है तो वहीं त्राल में इस आतंकी को अब ढेर कर दिया गया है। जैश का कमांडर यह बताया जा रहा है, जिसकी ये मुस्कुराती तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, लेकिन अब ये ढेर हो चुका है। कुछ देर पहले की तस्वीर इस वक्त आपके सामने। अब भी बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है और पीछे का मकसद यही है क्योंकि अब भी कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए आतंकी बिलों में छिपे हुए हैं ताकि किसी भी तरह से जवान उन तक ना पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी मिलती है तो ये मुठभेड़ सामने आती है और उसके बाद बिलों से बाहर निकलकर अब इन आतंकियों को ढेर करने की पूरी पुरजोर कोशिश जवानों के जरिए इस वक्त भी जारी है। तलाशी अभियान जारी है। शोपियां से त्राल आतंकियों का काल देखिए किस तरह से अब इनके सिर पर न सिर्फ मंडरा रहा है बल्कि इसके तहत ये एक एक कर अब ढेर भी हो रहे हैं। लश्कर का कमांडर, ये पहली तस्वीर आप देखिए, आसिफ शेख मुठभेड़ में मारा गया है। अब तक आतंकी फैक्ट्री चला रहा पाकिस्तान, इंटरनेशनल बेइज्जती भी सह रहा है, बड़े बड़े प्रतिबंधों को भी झेल रहा है और दूसरी तरफ उसके आतंकी भारतीय जवानों के जरिए ढेर किए जा रहे हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी आतंकी तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि पाकिस्तान की जमीन पर पलने पोसने वाले वो आतंकी जो घाटी को अपना निशाना बनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है साहब। कश्मीर में बताया गया है कि 48 घंटे के अंदर 6 आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया हमारी सेना ने। वो आपको दिखाते हैं। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिला। लश्कर का कमांडर, ये पहली तस्वीर आप देखिए, आसिफ शेख मुठभेड़ में मारा गया है। अब तक आतंकी फैक्ट्री चला रहा पाकिस्तान, इंटरनेशनल बेइज्जती भी सह रहा है, बड़े बड़े प्रतिबंधों को भी झेल रहा है और दूसरी तरफ उसके आतंकी भारतीय जवानों के जरिए ढेर किए जा रहे हैं। देखिए, जब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी आतंकी तो इसका सीधा मतलब यह होता है कि पाकिस्तान की जमीन पर पलने पोसने वाले वो आतंकी जो घाटी को अपना निशाना बनाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है साहब। कश्मीर में बताया गया है कि 48 घंटे के अंदर 6 आतंकवादियों को जहन्नुम भेज दिया हमारी सेना ने। वो आपको दिखाते हैं। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है और छाती पर घाव किया। पहलगाम अटैक का बदला जारी। दोनों तरफ से जबरदस्त जोरदार फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। 48 घंटे में 6 आतंकी ढेर। त्राल बना आतंकियों का काल। शोपियां में आतंकियों का सफाया। कश्मीर की जिन घाटियों में आतंकियों की बंदूकें तड़तड़ाई थी, अब वहां सेना की राइफल तड़तड़ा रही है। जिन 26 बेगुनाह भारतीयों को आतंकियों ने घेर कर धर्म पूछ कर मारा था, अब सेना कश्मीर में छिपे आतंकियों को ढूंढ कर मार रही है और चुन कर मार रही है। पीएम मोदी ने जिन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वचन दिया था, उन आतंकियों को कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक
मिट्टी में मिलाया जा रहा है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पिछले 48 घंटे में सुरक्षा बल ने कश्मीर में छिपे 6 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इनमें 3 आतंकी शाहिद कुट्टे, अदनान शफीडार और कमर बशी लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे, जिन्हें मंगलवार को शोपियां में मार गिराया गया। सुरक्षा बल ने तीनों आतंकियों को इतनी बुरी मौत दी कि हम आपको इनकी लाशों की साफ तस्वीरें भी नहीं दिखा सकते। वहीं आज पुलवामा के त्राल में सेना ने जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने कठोर कार्रवाई करते हुए कई आतंकियों के घर गिराए थे। इनमें शाहिद और अदनान के घर भी शामिल थे। अब सुरक्षा बल ने दोनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहां पे ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। उसमें आसिफ शेख भी मारा गया है, जो जेईएम का कमांडर बताया जा रहा है, और उसके साथ में 2 और मिलिटेंट मारे गए और तीनों लोकल मिलिटेंट्स थे, यानी आसिफ शेख, यावर और आमिर बताया जा रहा है मारे गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगातार है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। कश्मीर में सुरक्षा बल को खबर मिली थी कि 3 आतंकी पुलवामा के त्राल इलाके में एक घर में छिपे हुए, जिसके बाद इन आतंकियों को घेर लिया गया और एनकाउंटर शुरू हो गया। उसी वक्त सेना के ड्रोन में 2 आतंकी छिपे नजर आए, जिसके बाद इन दोनों आतंकियों को घेर कर दिया गया। शोपिया और त्राल में कुल मिलाकर 6 आतंकी मारे गए। सेना ने कुल 20 लोकल आतंकियों की तस्वीरें जारी की। मारे गए सभी आतंकी उसी सूची में शामिल थे, यानी कि अभी भी 14 आतंकियों की तलाश की जा रही है, जिसके लिए सुरक्षा बल कश्मीर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. जिस वक्त पुलवामा में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा था, उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कश्मीर में ही मौजूद थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी आदमपुर एयरबेस पर सेना का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने श्रीनगर के बादामी बाग कैंटोनमेंट पहुंचे थे, जहां भारत की एक और ताकत का नजारा देखने को मिला। रक्षा मंत्री और जवानों के ठीक पीछे भारत की शान MRSAM सिस्टम खड़ा था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई और दुश्मन के सभी हथियार आसमान में ही मार गिराए। जय हिंद, जय हिंद। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि वो आतंक का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाए, नहीं तो अब न तो आतंकी कश्मीर में सुरक्षित हैं और न ही आतंक के पनाहगार पाकिस्तान। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा और सेना ने कर्म पूछकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म। एक तरफ कश्मीर में लोकल आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ LOC पर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी आतंकी भी ढेर किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से अब तक BSF ने 15 पाकिस्तानी आतंकियों को LOC पर ढेर किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकियों का एनकाउंटर कर दिया। सुरक्षा बल के मुताबिक तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे और रिहायशी इलाके में छिपे हुए थे।
एनकाउंटर तब शुरू हुआ जब त्राल के एक इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली। इसके बाद फौरन जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल ने मिलकर आतंकियों को ढेर करने के लिए ऑपरेशन शुरू किया। तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया गया, लेकिन जैसे ही सुरक्षा बल के जवान आतंकियों के ठिकाने के नजदीक पहुंचे, उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां चली तो सुरक्षा बल ने भी मोर्चा संभाल लिया और आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना शुरू किया। इसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलनी शुरू हुई। दिन के उजाले में इतनी ज्यादा गोलियां चली कि पूरा इलाका थर्रा गया। काफी देर तक आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच मुठभेड़ हुई। इसी वजह से त्राल के उस पूरे इलाके को सील कर दिया गया। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की गई, क्योंकि डर ये था कि कहीं आतंकियों की गोली से किसी नागरिक की जान न चली जाए। पूरी तैयारी के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों को जवाब देना शुरू किया। त्राल इलाके में जोरदार फायरिंग फिर से शुरू हुई। आप सुन सकते हैं जबरदस्त फायरिंग हो रही है, क्योंकि एनकाउंटर सुबह से जारी है, लेकिन इस वक्त दोनों तरफ से जबरदस्त जोरदार फायरिंग का सिलसिला चल रहा है। त्राल का वो इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजता रहा। कुछ देर बाद सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराने की जानकारी दी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुरक्षा बल के जवानों ने तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया और सुरक्षा बल की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई कि मारे गए तीनों आतंकी जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। दावा किया गया कि तीनों किसी बड़े हमले की ताक में थे और उसकी साजिश रचने में जुटे थे, लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बल के जवानों ने तीनों को मार गिराया।